Hallelujah. Praise the Lord. Morris, जल्दी आ, बोलो. Praise the Lord. Hallelujah. आइए अपनी आंखों को बंद कर लें. मौसम रेनी मौसम है. प्रभु चाह रहा है कि इस समय जबकि बारिश सारे प्रभाव को खत्म करने के लिए बह रही है और हमारे जीवनों में उस आत्मा के प्रभाव को जागृत करने के लिए, वो बारिश को बहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर एक अद्भुत कार्य जो अभी तक आंखों ने देखा, कानों ने सुना, उनको करे. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी जगहों में गंभीरता से बैठ जाएं और कहें, प्रभु हाँ, आज की सुबह प्रथम दिन के प्रथम समय में, विजय के दिन में, महिमा से भरे हुए दिन में आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हुए हम आपके पास आते हैं. हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों से प्रार्थना करते. प्रभु अपनी करुणा दया के साथ हमें सुंदर सौभाग्य में प्रदान किया कि हम आपके प्रति लहू से धुलकर और आपकी धार्मिकता में होकर पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सहायता जो पूर्ण सुरक्षा के साथ हमारे जीवनों में बहने के लिए, प्रभावों को जो नकारात्मक है खत्म करे और सकारात्मक उन प्रभावों को जो महिमा से भरी हुई हमारे जीवन में बहा दे. हम अपने जीवनों को उनकी समर्पित करते और आपका स्वागत करते हैं. स्तुति प्रशंसा आराधना की भेंटें आप ग्रहण करें और वचनों के प्रकाशन के साथ हमारे जीवन में हवाओं को जो अद्भुत महिमा से भरी हुई आशीषों का बारिश है उसको बहने दे. प्रभु लिखा पहली से अंतिम बारिश में जबरदस्त तरीके से कर यीशु के नाम से उन बातों को हमारे जीवन में बहने दे. धन्यवाद देते पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण, आपके संचालन में देते रहे. उनकी को यीशु के नाम से मांग करें. आमीन. आइए हमारे साथ गीत को मिलकर गाएंगे. धन्यवाद प्रदर्शन को. यस, आइए हम इस गीत को मिलकर गाएंगे. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा. आइए जब ये चलता है धन्यवाद सब लोग गाएं. वही आस्था रखें जो परमेश्वर को पसंद है.
में हम जुड़ जाइए प्रभु के साथ और हम अपनी बातों को परमेश्वर के और हम पहुंचा सके इस वक्त आराधना की और हम दिल की गहराई से हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हो सके और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए। और हम दूसरा गीत को मिलकर गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जल गाने। पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूरी हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, जो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, जो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। चरवाहों में ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, जो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के उड़ना उड़े। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के उड़ना उसे। परों पर उतारा फुगार की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा जो परम पिता परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर ने इस गीत के द्वारा परमेश्वर सबको आशीषित करे। हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, ये दिन प्रभु का है, इसमें हम आनंद करें।
भक्त हो यीशु प्रभु युग युग है हा 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 हालेलुया हो होसना हालेलुया हो हालेलुया 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 इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे इस वक्त बीच में है और हम पवित्र आत्मा के साथ हम जुड़ जाइए। पवित्र आत्मा हम सबको ब्लेसेड करे। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जब हम आराधना की ओर जा रहे हैं तब अपने दिलों को तैयार करिए और अपने मनों को तैयार करिए कि प्रभु के पास हम आए, हम प्रभु को धन्यवाद दे सकें। वो हमारा जो परमेश्वर ने हमसे जो प्यार किया है वो गहरा प्यार किया है, वो स्पिरिचुअल लव है। कोई आपको सबसे ज्यादा प्रभु आपको प्यार करता है, ना कि दुनिया को कोई प्यार कर सकती, बट प्रभु आपको प्यार करता है। तो हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार है तेरा। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तुझने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं। यीशु तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, यीशु तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं,
यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे और इसके साथ इसके बाद ऑफरिंग होता है उसके लिए वचन के भी साथ में प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना को आगे बढ़ाएंगे। जीसस आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर एक अच्छी सुबह के लिए परमेश्वर पिता। हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पिता बैठ के प्रभु जी आपकी आराधना और आपके वचन को सुनने वाले हो सके प्रभु जी। जो भी इस वक्त लाइव सेशन में प्रभु देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके दिलों को तैयार कीजिए परमेश्वर पिता, उनके मनों को तैयार करिए प्रभु, कि परमेश्वर पिता इनके कान को परमेश्वर पिता छेदने वाले हो सके, कि आपके वचन को परमेश्वर पिता रिसीव कर सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा में सबको प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा सबको अंत तक अपनी महिमा में परमेश्वर पिता इस्तेमाल करिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जब हम आपके वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता जब आपकी आराधना को परमेश्वर पिता किए, आपने ग्रहण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आदर जलाल आपको लेते इस छोटी सी बेटी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सच्ची में आइए अपनी बेटों को प्रभु के पास लाएंगे। याद रखें जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती रही, हम इलेक्ट्रिसिटी को समय पर पे करते हैं। हमारा गैस चलता है इसलिए गैस की बुकिंग हम पहले कर लेते हैं। हमारे नेट में किसी प्रकार की रुकावट नहीं, इसलिए बराबर हम मोबाइल को एक्टिवेट करते रहते हैं। पहले से इसको कंटिन्यू उसी प्रकार से अपनी भेंटों को और अपनी दशमांशों को जो प्रभु के साथ जोड़कर हमें सब प्रकार से उत्तम व्यवस्था मेरे को और आपको देता रहे। मैं और आप जुड़े रहें, उत्तम भोजन से मेरे को और आपको धृत करें। और इतना ही नहीं, अद्भुत महिमा की बातें जो इंटरनेट के और इन दिनों में अंतिम प्रवाहों को जो महिमा से भरा हुआ है उसके माध्यम से हमें से हरेक के जीवन से बहने पाए। हम परमेश्वर की इस अद्भुत बात को बहुतायत से चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमें से हरेक के जीवन से होता है। मैं विश्वास करता हूं अपनी भेंटों को जब लाए हैं वो प्रभु की अद्भुत महिमा की बातों को लेकर चलिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपन मिलकर प्रभु की महिमा में इस समय गीत गाएंगे। आज मदर्स डे भी है। सारी माताओं का ये सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है। हम विश्वास करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने उन माताओं को संभाल के रखकर सब प्रकार के सौभाग्य के साथ सब प्रकार की योग्यता, कुशलता और क्षमता भी दिया है, वैसे हमारा भी विश्वास है कि प्रभु हमारे करेगा। इसलिए आइए हम इस बात का अंगीकार करें। जैसे माता संभालती है, हम उसको स्थान देंगे। माताओं ने गहरी जिम्मेदारियों को, गहरे कर्तव्यों को निभाने की योग्यता, कुशलता, क्षमता परमेश्वर से प्राप्त की है। हम मिलकर गाते हुए प्रभु की महिमा करें। यस, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेंगे। जैसे
संभालती है, वैसे यीशु संभालेंगे, कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे, कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेंगे, एक माँ की तरह यीशु शांति देते हैं, हाथ पकड़ के चलाएंगे, चट्टान पर चढ़ाएंगे, हाथ पकड़ के चलाएंगे, चट्टान पर चढ़ाएंगे, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेंगे, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेंगे, बादलों पर वो सताएगा और मुझको भी ले जाएगा, बादलों पर जलाएंगे, मुझको भी ले जाएंगे, माँ की तरह शांति देता है, एक माँ की तरह शांति देता है, जैसे माता संभालती है, यीशु संभालेंगे। हालेलुया। सच हमने प्रार्थना की है, हमारा विश्वास है परमेश्वर ने अद्भुत किया है और वो चाहते हैं कि अद्भुत प्रक्रिया को हम मिलकर उसे धन्य कहें और अद्भुत योजना में हम सब शामिल होकर प्रभु से उत्तम आशीषों के भाग को प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों को हम सुनेंगे, जिससे कि प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमें से हर एक के जीवन से बहता रहे और हम प्रभु की अद्भुत अलौकिक योजनाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सच में एक ऐसे दिन को जो हमारे संबंधों के गहरेपन को याद दिलाते हुए परमेश्वर के अलौकिक प्यार को जो उसने हमसे सर्वप्रथम करके अपने पहले प्यार के साथ लिखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। सच में परमेश्वर इस अद्भुत बात को जब मेरे और आपके जीवन से बहाना चाहता है तो मैं भी और हम भी मिलकर हम प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जहां प्रभु मेरे और आपके अद्भुती से महिमा की अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन से सदा दिखाता रहे और हम मिलकर प्रभु को महिमा, आदर और जलाल दे सके। हालेलुया। आज परमेश्वर अद्भुत बातों को हमसे बोले और बातचीत करे। मेरा विश्वास है आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने अद्भुत बातों को हमारे जीवनों से बहाने पर है और वो चाहता है कि उसकी महिमा का अद्भुत भाग हमने से हर एक के जीवन में उमड़ता उमड़ता और उमड़ता रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज के आत्मिक अध्ययन के लिए, मेरा विश्वास है आपने प्रार्थना की है कि बड़े ध्यानपूर्वक बैठे और प्रभु की अद्भुत वाणी को सुनने वाले हो सके और उसके द्वारा अपने जीवन में बड़े रूपांतरण को प्राप्त कर ले। आइए हम निकालें यहूदा
बुक ऑफ जूड, यहूदा की पत्री, एपिस्टल ऑफ जूड, उसकी तीसरे पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 3rd वर्स, यहूदा जूड वर्स 3, चैप्टर 1 वर्स 3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। आज प्रभु इस विश्वास के पहलुओं में मेरे और आप के लिए इन अद्भुत बातों को दिखाना चाहता है कि मैं और आप इन अद्भुत पहलुओं को जानकर प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन से जानते रहें, पहचानते रहें, और प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमें से हर एक के जीवन से बहता रहे और हम उसके नाम को आदर महिमा जलाल देते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि अद्भुत भाग को हम अपने जीवन से बहने दें, जिससे कि हम प्रभु की अद्भुत महिमा अपने जीवन में क्रियान्वित रूप से देख सके और उसे हमारे जीवन में सुचारू रूप से चला सके। आज का जो विषय है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। आपको मालूम है, इसके पहले भी हमने जो वचन सुना था तीमुथियुस में से, जिसमें साफ शब्दों में परमेश्वर ने हमसे कह दिया था कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, 6:12, पहला तीमुथियुस 6:12, और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, इसी कुश्ती के विषय में लिखा, उस विश्वास को के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। हालेलुया। एक ही बार सौंपा गया है। प्रभु चाहता है मेरे और आपके जीवन में इस अलौकिक सत्य को बहुतायत से मैं और आप इस बात को सौंप सके कि ये कौन सी गहरी बात है जिस पर विशेष रूप से बल दिया गया। यदि आप इसको समझना चाहें तो प्रभु कहता है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय की 7वीं आयत में, सबको याद होगा मगर फिर भी मैं चाहता हूं इन बातों को हम याद रखें और सदा अपने मुंह से कहते रहें, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं मगर विश्वास से चलने वाले लोग हैं। आज विश्वास के उस भाग को मैं आपके सामने चाहूंगा जो क्रियाशील रूप से मेरे और आपके जीवन में चलाए जाए। गॉड काइंड ऑफ फेथ, ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के प्रकार का विश्वास, जिसको प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा रोमियो 5:5 के आधार पर प्रेम को डाला, जिससे मेरे और आपके जीवन में विश्वास का वो पहर जो रोमियो के 12वें अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है। रोमियो 12 अध्याय उसकी 3री आयत में, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के गान जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिमाण के अनुसार बांट दिया है, सुबुद्धि के साथ अपने को वैसा ही समझे। हाँ, विश्वास का परिमाण दिया गया है, एक रूप दिया गया, विश्वास का एक भाग मेरे को और आपको दिया गया है। और जो भाग दिया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु कहता है इन अंतिम दिनों में घटना होती रहेंगी, लोगों के जी में नहीं रहेगा, लोग घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे। ऐसे समय तुम सीधे खड़े होकर मेरी ओर देखना, मैं ही विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला हूं, उसी की ओर ताकते रहना। इब्रानियों 12:2 के आधार पर परमेश्वर हमसे चाहता है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर में और आप ताकते रहे, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, आज परिस्थितियों को देखकर नहीं, हवाओं को देखकर नहीं, और जितनी अवस्थाएं बदल रही हैं उसको देखकर नहीं, मगर हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। गॉड काइंड ऑफ फेथ ऑपरेशन इन आवर लाइफ मस्ट गो थ्रू द गॉड काइंड ऑफ फेथ। वो परमेश्वर के विश्वास के रूप के आधार पर ही मेरे और आपका जीवन चलायमान हो जाए। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम रूप को देखकर नहीं मगर विश्वास से चलते हैं, इस अद्भुत सत्य को समझ सकें जो 12:3 में हमने देखा कि विश्वास का परिमाण मेरे को और आपको दिया गया है।
उसके सिवाय मैं और आप कुछ भी ना समझे। दुनिया में बहुत बातें होंगी, प्रभु ने सब कुछ बातें बता दी, अंतिम दिनों में क्या क्या होगा वो सारी बातें सुनते चले जा रहे हैं। फिर भी आज हमें परिस्थितियों को देखकर घबराहट हो रही है, निराशा हो रही है, और हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं, और हमको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कुछ कैसा होगा, सब बातें। मगर प्रभु कहता है क्या कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आज जो हमने यहूदा में पढ़ा क्या था, उस विश्वास को क्या कर, उस विश्वास को के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यह कौन सा विश्वास है आपको मालूम है? प्रेरित लोग को, पवित्र लोगों को सौंपा गया, यह कौन सा विश्वास था? उस समय परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, जब कलीसिया की शुरुआत हुई, जब विश्वासी लोगों ने जीवन की इस प्रक्रिया में आगे कदम बढ़ाए, तब परिस्थितियां बिल्कुल विरोध की थी। उसके बावजूद भी लिखा है, क्या लिखा है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। वो कौन सा है? फिलिपियो उसका पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत में आपको मैं स्पष्ट बताऊंगा, ये विश्वास की बात कर रहा है। परमेश्वर कहता बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनोना है। हर एक विश्वास करने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को क्या करता है? प्रतिफल देता। मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए जब वो तैयार है, तो मेरे और आपके जीवन की प्रक्रिया कैसी है, इस बात को मैं और आप अच्छे से जान सके। हालेलुया। फिलिपियो उसका पहला अध्याय उसकी 27वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हा हा हालेलुया। एक ही आत्मा में स्थिर, आत्मा की एकता रखने का यत्न करो के साथ, जो मैंने आपको 4:3 में बताया था, यहां पर लिखा है एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। सुसमाचार वो विश्वास के आधार पर जो सुसमाचार, शुभ समाचार, आजादी का, सुरक्षा का, बढ़ोतरी का, महिमा का, संपन्नता का, सब प्रकार की योजनाओं का, जो भली और उत्तम और आशीषों से, सब प्रकार की संपन्नता से, चंगाइयों से और सब प्रकार की भलाइयों से भरी हुई है, जो हमारी आंखों ने देखा, कानों ने सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ी, उन सब बातों को दिखाने के लिए आज हमारे जीवन में जुम्बिश की है और वो प्रवाहित होना चाहती है। मैं और आप उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करें। प्रभु ने कहा था इन अंतिम दिनों के समय, प्रभु यहां पर साफ शब्दों में कहता है कि एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सुसमाचार के विश्वास के लिए, जो सुसमाचार के साथ जो विश्वास का हम मेरे को और आपको दिया गया है, उसको मैं और आप बता सके, इन बातों को जान सके कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। आपको मालूम है इस विश्वास का आधार क्या था? यदि आप पढ़ें रोमियो उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, तो आपको ये बात समझ में आएगी। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वो है। हालेलुया। अब जानते मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था। हालेलुया। निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया था। हाँ, और लिखा तेरा वंश होगा और बहुत सी जातियों का तू पिता होगा। 100 वर्ष का हो गया था, मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी इसकी दशा में से भी क्या किया? जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। बताइए, उनकी अवस्थाएं, उनकी समय सब पार हो गया था, उसके बावजूद भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुए, निराश भी नहीं हुए। आज मेरे और आपके जीवन में कौन सी बातें हैं? लिखा है आशा में आनंदित रहो और जीवित धन्य और उत्तम आशा प्रभु ने दी है। यही हमारे विश्वास का आधार है कि मेरे प्रभु ने जितनी प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके जीवन में, जो विश्वास है सच्चा है, जिसने मेरे को और आपको बड़ी योजना के अनुसार बुलाया है, वो मेरे और आपके जीवन में पूरा करना चाहता है कि मेरे और आपके जीवन से केवल प्रभु की महिमा हो। आत्माएं बचाई जाए, पूरा परिवार बचा लिया जाए,
संबंधित लोग जब सुसमाचार के साथ वो नरक की आग से बचा लिए जाए, सुसमाचार के द्वारा उनकी आत्माएं बचाई जा सके नरक में जाने से, और स्वर्ग के लिए वो चुने जाकर उद्धार और मुक्तिदाता प्रभु यीशु को ग्रहण करते हुए वो सच जो परमेश्वर के राज्य में शामिल की जा सके। तो यहां पर लिखा है, उन्होंने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, बल्कि विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आज कितने लोग इस विश्वास में प्रयत्न करो, मतलब दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करते रहो। पहले तो निराश मत हो, दूसरा विश्वासी मत बनो, बल्कि उत्साहित होकर और क्या करो, लिखा है दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करो, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में सामर्थ्य। हमारा परमेश्वर ओमनीपोटेंट गॉड है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति में सब कुछ हुआ। आपको मालूम है सारी सृष्टि की रचना हुई उसमें कैसे हुआ? जब मैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसकी 30वीं आयत, विश्वास की बात कर रहा हूं। मेरा और आपका विश्वास साधारण नहीं है, अलौकिक है, सर्व सामर्थ्य है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के साथ क्या किया। 11:3 में, इब्रानियों 11:3, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हम कैसे जानते हैं सृष्टि की रचना हुई? मात्र परमेश्वर के किसके द्वारा? सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हमारे परमेश्वर ने वचन मात्र से सारी सृष्टि की रचना की। इसलिए नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखिए, उससे पहले ये बना, फिर उसके बाद ये बन गया, उसके बाद ये बन गया, ऐसा नहीं है। लिखा सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई, उसके मुख से हुई। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बताता है कि हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। आज जो हमारा क्रिश्चियन लाइफ में मसीह जीवन, वो किसके द्वारा कंट्रोल होना चाहिए? विश्वास के द्वारा। क्रिश्चियन लाइफ मस्ट कंट्रोल्ड बाय फेथ। मैं और आप विश्वास के साथ इसे संभाले रहें, जिससे कि ये प्रभु की महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में होता चले जाए। जब सब कुछ उसने बनाया, जब उसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो मैं और आप इस जीवन में इन बातों को स्मरण रखें जो परमेश्वर ने मेरे और आप के लिए कहे हुए हैं। जो भी हम बातें करते हैं वो कैसी करें? पहले यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। पहले यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में वहां पर स्पष्ट रूप से कहता है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर क्या करता है? जब रचना वही है और जब उत्पन्न किया तो विजय भी मेरी और आपकी है। मेरे को और आपको मान के चल, फेथ इज द विक्ट्री दैट ओवरकम्स द वर्ल्ड। आज हमारे जीवन में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे संसार में जो कोई भी बात है, जो भी प्रभाव पाया जाता है, उस पर विजय देने वाला हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हमारे लिए उपस्थित है कि हमारे जीवन में केवल प्रभु का विजय, प्रभु का आनंद, प्रभु की सफलता, प्रभु की चंगाइयां, प्रभु के अद्भुत आनंद के रूप को प्रभु मेरे और आपके जीवन में बहा सके और मैं और आप निरंतर आगे बढ़े। हम सारे फीलिंग्स को और सब प्रकार के सेंसेस को, जो इन दिनों की अवस्थाओं के आधार पर भावनाओं और कल्पनाओं को जो परिस्थितियों ने आकर कैप्चर कर लिया है, जिसके कारण बहुत से प्रभाव हमको देखने में आए। कुछ प्रभाव तो वास्तविक थे, मगर अधिकतर प्रभाव भावनाओं ने, सेंसेस ने और उनकी फीलिंग्स ने उनको मारकर उनकी भावनाओं को मसीह के वश में नहीं किया। प्रभु कहता है हर एक कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के विरोध में होती है उसका खंडन करो, 2 कुरिन्थियों 10:5 के आधार पर। और साथ ही साथ ये भी कहा कि क्या करो, उन भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दो। आज बहुत सी भावनाएं उठ रही हैं, ये परिस्थितियां, हवाएं लोगों के सारे सेंसेस को करप्ट कर चुकी हैं। आज सब प्रकार की जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं इतनी खराब हो गई है, इतनी संकुचित हो गई है, इतनी प्रभावित हो गई है, जिसके कारण हम विश्वास के साथ जो विजयी जीवन परमेश्वर ने संसार पर लिखा है, मैंने संसार को जीत लिया है, तुम जयवंत से बढ़कर हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं और मैं जय के साथ तुम्हें ले चलूंगा। क्या हम उसे रिफ्यूज कर रहे हैं? क्या हम उसे कह रहे हैं प्रभु उन सारे सेंसेस और उन सारी भावनाओं को जो मुझे बता रही है संसार में रहते, उस पर जय देने वाला मेरे साथ है, मेरे अंदर है और मेरे लिए है कि वो जय के साथ मुझे जय के उत्सव में ले चले और मैं जय के नारे के साथ प्रभु की महिमा करूंगा और सुगंध के वचन को फैलाता रहूंगा। जय के उत्सव में वो मुझे ले चलेगा और जय जयकार के नारों के साथ मैं प्रभु की महिमा करूंगा। मैं और आप किसी भी सेंसेस के गुलाम नहीं है। आपको मालूम है पहले आदम के साथ मैं और आप गुलाम थे। रोमियो 8वां अध्याय, आज इसका प्रभाव क्यों सब जगह छाया हुआ है? आज बहुत सी बातें सुनने में क्यों आई जो संख्याओं को बढ़ गई? वो कुछ तो वास्तविक थी, मगर अधिकतर बातें भावनाओं ने और सारे सेंसेस ने उनको ध्वस्त कर दिया। उसका कारण पहले आदम का 8वां अध्याय रोमियो उसकी 8वीं आयत में लिखा है
जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। याद रखिए, शारीरिक दशा का व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। आदम के द्वारा जो अपराध हुआ था, उसके द्वारा जो गुलामी आ गई थी, जो प्रभाव हो गया था, उसके कारण उनके सारे सेंसेस क्या हो गए थे? हाँ, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते थे। मगर 9वीं आयत में क्या लिखा है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता तो तुम शारीरिक दशा में नहीं मगर आत्मिक दशा में हो। हाँ, परमेश्वर का आत्मा जब हम प्रभु विश्वास करते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए अपने जीवनों को खोल देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता और फिर हमारे जीवन में भरपूरी के साथ आ जाता है, तब क्या होता है मालूम है आपको? लिविंग द वर्ड। परमेश्वर के अभिप्रायों को लेकर मेरा और आपका जीवन चल पड़ता है जब मैं और आप केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू कर देते। याद रखिए, पहले आदम के पाप के कारण सब भावनाओं ने शिकार बना दिया, मेरे को और आपको गुलाम बना दिया था। मगर प्रभु यीशु ने कहा मैं आजाद करने आया हूं, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज सेंसेस, हमारी इंद्रियां या हमारी भावनाएं या हमारी हवाएं जो बोल रहा है, सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, इन सब बातों के प्रभाव ने जो हमको इस प्रकार से संकुचित कर दिया है, निराश कर दिया है, हताश कर दिया, प्रवाहित कर दिया है। प्रभु कहता हूं सारी बातों को दूर करने के लिए तुम में है जो वो जीवन से बढ़कर है, ये विश्वास करो। हम विश्वास के साथ हम रूप को देखकर, सेंस को देखकर, परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते मगर विश्वास से चलते हैं, इसलिए कि हमारा स्टैंड पॉइंट जो विश्वास का है वो परमेश्वर का वचन है। लिखा रोमियो 10:17 में, सो विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। जब परमेश्वर आत्मा के द्वारा भरे हुए लोग के द्वारा वह वचनों की घोषणाएं होती हैं और उसे जब विश्वास के साथ ग्रहण कर लेते हैं तभी हमारे जीवन में साकार रूप लेती है और हमें सब प्रकार से बचाते हुए अद्भुत महिमा का कांड रखती है। इसलिए मेरे को और आपको मान के चलना है, उसके लिए पूरा यत्न करो का मतलब है मेरे को और आपको विश्वास के से स्वरूप में चलने की अत्यंत आवश्यकता है, जहां मैं और आप वही बोले और वैसा ही चलते चले जाएं, जिससे कि जितने भी प्रभाव हैं वो मेरे और आपके जीवन से दूर होने पाए। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, 2 Corinthians chapter 4 verse 8, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 4:18 और हम तो देखी वस्तुओं को नहीं मगर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। अधिकतर शिकार लोग, अधिकतर प्रवाहित लोग भावनाओं और सेंसेस के शिकार अवस्थाओं और परिस्थितियों ने उनको इस प्रकार से बना दिया है। मगर विश्वासी जीवन भावनाओं का और जो बातें दिखती उसका नहीं, लिखा परमेश्वर के वचनों से ही से सृष्टि की रचनी हुई, जो दिखती हुई थी उसके द्वारा नहीं बनी बल्कि प्रभु ने कह दिया और वो बन गई। हालेलुया। मेरा और आपका विश्वास रहे कि मेरे और आपके जीवन में जो इन दिनों में परमेश्वर अपनी योजनाओं के अनुसार भलाइयां और महिमा से भरी हुई योजनाओं को रखा हुआ है, उसकी पूर्णता रूप से हाँ और आमीन के रूप से चलने के लिए जरूरी है कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं मगर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, जीवित धन्य उत्तर का अच्छा का परमेश्वर, उसने कहा था तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ होगा जब हम एक साथ मिलकर राज्य करेंगे। और सारा दुख और सारे प्रकार का प्रभाव और परिस्थितियां जो आज तुम्हें निराश और हताश कर रही हैं, वो उसका कोई भी स्थान वहां नहीं होगा। वहां किसी प्रकार का अंधकार नहीं होगा, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, वहां किसी प्रकार का रोना नहीं होगा, वहां किसी प्रकार की भूख नहीं होगी, न प्यास होगी, क्योंकि सब कुछ पूर्ण रीति से वहां पर उपस्थित होगा कि परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर वहां उपस्थित सब प्रकार की पूर्णता के साथ मेरे और आपके साथ होगा। फिर मेरे और आपके जीवन में वो किसी प्रकार की प्यास या निराशा या घबराहट या व्याकुलता कभी भी नहीं होगी। वो इन बातों को देखते रहते हैं। हम देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़े ही दिन की होती हैं और अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। वो प्रभु चाहता है कि हम इसको याद रखें कि मेरे को और आपको इस बात का निर्णय लेना है एज मैन ऑफ फेथ, विश्वास के रूप में। हर दिन मैं और आप टेम्परल जो भी परिस्थिति आती है, समय समय पर परिस्थितियां बिगड़ी और बदली है ना, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करना बल्कि अपने ध्यान को इटर्नल रियलिटीज, अंतिम सत्य, जो अनंत का सत्य प्रभु ने मेरे और आपको स्वर्गीय राज्य में देकर अपने साथ राज्य करने के लिए बुलाया है। हम सदा राज्य करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे और फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही हम जीवित धन्य उत्तम आशा में आनंदित रहकर इस जीवन के इसमें चलते चले जाएं। हमारा दृष्टिकोण, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा निशाना कभी भी ना बदले। हम विश्वास की बातों में चले। लिखा है जहां दर्शन की बात या अभिप्राय नहीं होता वहां लोग नष्ट हो जाते हैं, वहां लोग भ्रमित हो जाते हैं। 29:18 नीति वचन में लिखा है, Where there is no vision, people perish.
जहां दर्शन की बात, अभिप्राय नहीं होता, जीवन में योजना नहीं कि प्रभु ने मेरे को और आपको क्यों चुना, क्यों बुलाया, क्यों सत्य के द्वारा मेरे को और आपको आजाद किया, सारी गुलामी से, प्रभावों से, वातावरण से, अवस्थाओं से, बीमारियों से, प्रभावों से, हर एक बातों से मुक्त इसलिए किया कि मैं और आप आजादी के साथ इस जीवन में आगे बढ़ सके। हालेलुया। ओ प्रभु चाहता है कि हम इस बात को हर समय क्या करें, हाँ, बोलते रहें, रेफ्यूज, हाँ, उसको नष्ट करते रहें। हाँ, ये कभी भी ना कहे प्रभु वो प्रभाव मेरे और आपके जीवन में क्या करे जो वास्तविक परिस्थितियों का है, भावनाओं का हो, सेंसेस का प्रभाव मेरे जीवन में राज्य करने पाए, मैं उसको रिफ्यूज करता हूं। रेदर चूज टू कंट्रोल बाय द स्पिरिट। हमें उसको कहना प्रभु हम आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते, 8:5 में लिखा रोमियो, मगर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। उसी की 14वीं आयत में लिखा है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है, पुत्र है। आत्मा के अनुसार चलना ही मेरे को और आपको परमेश्वर की समरूपता प्रदान करेगा, जिससे कि मैं और आप बड़े हियाव के साथ चल सके, कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट। मेरे को और आपको यह विश्वास का जीवन उसी के द्वारा संचालित करके चलाना है, क्योंकि इसका आधार क्या है, प्रिंसिपल, हाँ, इसका ये परमेश्वर के राज में सब बातें जो चलती है वो किस आधार पर चलती है। ओ इसको मेरे को और आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन में वो बातें रहे जो रोमियो उसका 1 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। वी आर द राइचियस पीपल। हम प्रभु यीशु की धार्मिकता में धर्मी ठहराए गए हैं, धार्मिकता में हम विश्वासी ठहराए गए हैं, हम विश्वासी बना दिए गए। हम विश्वासी नहीं है, हम विश्वास से देश को देखते हैं, हम विश्वास के कर्तव्य सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते हैं। हम परिस्थितियों को, हम सेंसेस को, हम किसी प्रकार की भावनाओं में कैद नहीं होते, बल्कि प्रभु ने हमें आजाद कर दिया। हम आजादी के साथ, जहां परमेश्वर का आत्मा है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह का विश्वास है, वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हमारे लिए है, तो फिर हमें किस बात का डर। हम बड़े हियाव के साथ इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है कि विश्वास ही एक ऐसा प्रिंसिपल है बाय विच वी लिव इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में जीने का एक ही आधार है, वो है विश्वास। वो सिद्धांत है जिसमें लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरा और आपका सर्वाइव करना, मेरा और आपका पूर्ण रीति से सुरक्षित रहकर प्रभु के में आगे बढ़ना, वो विश्वास है। इसलिए मैं और आप हैं, जिसके द्वारा सबकी रचना हुई, जिसके द्वारा मैं और आपके दिल में परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी, पाप अपराधों और अधर्मों को क्षमा कर दिया, लहू का दान दे दिया और तीसरे दिन वो जी उठा और आज भी जीवित है। जैसे हमने विश्वास किया, प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में सारे पाप अपराधों और अधर्मों के प्रभावों को जो किसी प्रकार से हमारे जीवनों में कब्जा कर लिया था, उससे दूर किया और हमें आजाद करके बिल्कुल स्वतंत्र परमेश्वर के संतान बना दिया कि आज हम आत्मा की अगुवाई में चल सके, आत्मिक बातों पर मन लगाएं, विश्वासी होकर विश्वास की देश से जो आत्मिक रूप से प्रभु ने मेरे और आपके रखा है, उस आधारशिला को मेरे और आपके जीवन में वी आर कंट्रोल और लेड बाय हिम, और उसी की अगुवाई में चलना सीख जाए। एंड मोटिवेटेड बाय द वर्ड, जिसके द्वारा मैं जी सके। सब बार बार आप क्या करते हैं, प्रकाशन के शब्द आपको बताए जाते हैं। ये वचन सुन रहे क्यों? हम संडे पे संडे और भी समय में प्रभु उनके द्वारा और विभिन्न माध्यमों से बार बार हमें बताता जा रहा है। ये इसलिए बता रहा है कि लिखा है मैं बिना बताए कुछ नहीं करूंगा, मैं प्रकाशन के साथ उन बातों को प्रकाशित करता जाऊंगा, मोटिवेट करूंगा, इंस्पायर करूंगा, एनर्जेटिक करूंगा, स्ट्रेंथनिंग करूंगा, और वो तुम्हें शक्ति देकर इन क्षेत्रों में ले चलूंगा जहां यीशु मसीह के नाम से ये बातें जो हम बोल रहे हैं वो हाँ और आमीन के रूप में मेरे और आपके जीवन में क्रिया कर जाए, एक्ट हो जाए। क्योंकि लिखा विश्वास से जो बात कही जाती है वो हाँ और आमीन के साथ पूरी हो जाती है। इसलिए लिखा है वो हर एक विश्वास करने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल दूंगा नहीं बोलता, देता है। हम कहेंगे और वो बातें हो जाएंगी। और इसलिए वचन में लिखा जो विश्वास से नहीं होता, रोमियो 14:23 के आधार पर, वो पाप है। आज बाय फेथ वी स्पीक एंड वी एक्ट एंड वी सी द रिजल्ट एंड प्रॉफिट एंड हीलिंग। वो सारी बातों को विश्वास के द्वारा जब हम कहते हैं, उसके द्वारा हमें सब प्रकार का लाभ होता है। उसमें सुरक्षा होती है, उसमें चंगाई होती है, उसमें संपन्नता होती है, उसमें सब प्रकार का आनंद होता है, और हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलता। हम अनदेखे और परमेश्वर पर हमने विश्वास किया, हम जीवित धन्य उत्तम आशा के लिए वो प्रभु यीशु हमको लेने आने वाला है, हम उसके साथ जाने वाले हैं और उसके साथ राज्य करेंगे। हम इन्हीं आधार पर अपने जीवन को जब चला रहे हैं तो परमेश्वर मेरे को और आपको लेकर चलने के लिए तैयार है। 1 थिस्सलुनीयों 1 अध्याय की 18वीं आयत में मैं बताऊंगा कि गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर का विश्वास, जो विश्वासी जीवन प्रभु ने मेरे को और आपको प्रदान किया, वो कैसे ऑपरेट होता है, इसको हम निरंतर वो जानने का प्रयास करें। 1
तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 18 और 19। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी मैं आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ती रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आज बहुत से विश्वास रूपी जहाज डूबने के लिए नहीं रखे। वचन कहता है विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। पहले विश्वास को और विवेक को, जो हृदय के अंदर विवेक है ना, आत्मा के अंदर दिया गया है, वो लिखा है विश्वास को और उस विवेक को। विश्वास सर्वप्रथम मेरे और आपके जीवन में काम किया था। आज भी विश्वासी जीवन को, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे अभिप्राय को, हमारे दर्शन को बिल्कुल ताजा रखेगा और मेरे को और आपको ले चलेगा। इसलिए मेरे को और आपको परमेश्वर के राज्य में जानना चाहिए कि सब जाजे विश्वास ही वो प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत है जिसके द्वारा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, भला चंगा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बढ़ता चला जाएगा और सब प्रकार की महिमा को अपने जीवन में ग्रहण करता हुआ देखता चला जाएगा, दिखाता चला जाएगा और लोगों को बचाता बुलाते के साथ प्रभु यीशु के नाम से उनके छुटकारे के लिए सुसमाचार को फैलाता जाएगा। हो प्रभु चाहता है कि हम इस बात को जान जाए। ही रेफर्ड द कॉस्मोस वर्ल्ड, उसने इब्रानियों 11:3 में उसने बताया था सारी दुनिया को उसने रचना कैसे की, अपने शब्दों के द्वारा। मगर चिंता मत करिए, वो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, ओवर रूल कहा। क्या कहा? मरकुस के 11वें अध्याय उसकी 23वीं आयत में आपको बता दूं तो यहां पर क्या लिखा है, मरकुस 11:23, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। बाय कन्फेशन यू विल रिसीव योर रिवार्ड। ओ प्रभु कहता अपने अंगीकार से, विश्वास के अंगीकार से तुम उन बातों को प्राप्त करोगे। इसलिए हम विश्वास से चलते नहीं, विश्वास से कहते और उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम रूप को देखकर नहीं, हम उस अनदेखे जिनते परमेश्वर विश्वास कर सकते हैं। हम देखी वस्तु पर नहीं, उस वस्तु विश्वास करते हैं। प्रभु देखी थोड़ी दिन की होती है मगर अनदेखी हर समय हमारे साथ रहेगी और हम उसके साथ होंगे। ओ प्रभु चाहता है कि इन बातों को, नो वंडर जीसस ने इन बातों को साफ शब्दों में कह दिया। जो विश्वास से कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। समुद्र से कहोगे, हाँ पहाड़ से कहोगे वो समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। और सच में इन दिनों में ये घटनाएं हो रही हैं। प्रभु ने अंतिम दिनों में ऐसी बात कहा, उसमें से बहुत सा भाग इस प्रकार का होने जा रहा है। मैं और आप अपने आप को तैयार करने के लिए सुपरनेचुरल फेथ दैट गॉड ऑपरेट्स, एक ऐसा अलौकिक विश्वास मेरे और आपके जीवन से क्या क्रियाकारी होगा, कार्यशील हो जाएगा। याद रखिए, जो हम सुपरनेचुरल, अलौकिक है ना, परमेश्वर की शक्ति में विश्वास के साथ उन शब्दों को कहेंगे और जो बात हम कहेंगे वचनों के आधार पर वो बातें वैसी ही हो जाएंगी, यथार्थ रूप में हो जाएंगी और वो दिखेगा और उसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। प्रभु ने कहा था, आप पढ़ेंगे उसको, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है ही नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने, किसी मनुष्य का, किसी प्रधानों का, किसी भी किसी का भी कोई भी प्रभाव काम कार्यकारी नहीं होगा। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने ग्रहण न करें, क्या न करने, घमंड न करने पाए। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं जगत के नीचों तुच्छों सबको जिनको मैंने चुन लिया है उनके द्वारा उनको क्या करूं, टू ब्रिंग टू शो वर्ड थ्रू द वर्ड ऑफ देयर माउथ, उनके मुख के द्वारा मैं अद्भुत महिमा को दिखाना चाहता हूं। आपकी विजय, आपकी चंगाई, आपकी संपन्नता आपके मुख के कहे जाने वाले उन वचनों में ही है, उन घोषणाओं में ही है, उन अंगीकार में है जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सच्चाई के लिए, शुभ समाचार के लिए जब आप कहेंगे तो वो बातें वैसी ही यथार्थ में, क्रियाशील रूप में मेरे और आपके लिए आमीन के रूप में पूर्ण हो जाएंगी और वो हो जाएंगी। इसलिए अफर्म द वर्ड, है ना, वचनों को पकड़े रहे, उसे अपना बना ले। इतना ही नहीं, उसकी घोषणा करें। प्रभु ने कहा, जो हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार निश्चित रूप से आपको प्रतिफल देगा। उसमें चाहे वो छुटकारा हो, चंगाइयां हो, बचाए जाए लोग और सच्चाई को जानकर अद्भुत महिमा को देखने पाए। और जो बातें हम कह दें उन बातों को प्रभु कहता पुनरुत्थान की सामर्थ्य के समय चलेगी। लोग कैसी भी अवस्था में क्यों ना वो जिलाए जाएंगे, अद्भुत चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त करेंगे और उनका जीवन अलौकिक हो जाएगा। वो बिल्कुल अद्भुत महिमा को देखने पाएंगे। इसलिए याद रखिए, जय मेरे
आपके मुख में है, चंगाई मेरे और आपके मुख में है, और सब प्रकार की सुरक्षा मेरे और आपके मुख में है, सब प्रकार की संपन्नता मेरे और आपके मुख में है जो परमेश्वर ने रखी हुई है। इसलिए याद रखें, मैं और आप हर समय विजेता के रूप में, हम जयवंत से बढ़कर है, जो में रहता है वो विजय के उत्सव में मेरे को और आपको ले चलेगा कि सुसमाचार को और इस वचन के सुगंध को हम दुनिया तक फैला सके। इसलिए ये शुभ समाचार है जो खुशियों के साथ जो कहा जाता है वो बातें हार आमीन के साथ पूरी हो जाती है और पूरी भी करता है। ऐसा परमेश्वर जब मेरे और आपके साथ है, इसलिए हम याद रखें, वी लिव इन हेल्थ, हम जो जीते हैं हम पूर्ण चंगाई में, क्योंकि नीति वचन के 4 अध्याय के 20, 21, 22 में लिखा है, ये चंगाई के वचन की हम घोषणा करते हैं कि जिनको ये प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगा होने का कारण बन जाती है। याद रखिए, जब विश्वास के साथ इसकी घोषणा कर रहे हैं, वो मेरे को और आपको सरवाही नहीं करेगी, बल्कि मेरे को और आपको भला चंगा रखेगी, सारे शरीर के भला चंगे रहने का कारण हो जाती है। जिनको प्राप्त होती है, जो वचन को सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, वो विश्वास के साथ प्रभु यीशु जो जीवन है, सत्य है, जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने पाप अपराध और धर्म को खत्म कर दिया, जिसने सब संसार को जीत लिया, शैतान को हरा दिया, वो जयवंत से बढ़कर हमारे साथ है। तो मेरे को और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे और आपके लिए क्या है? हेल्थ है, अच्छा जीवन है ना, बिल्कुल भला चंगा जीवन प्रभु ने हमें दे दिया। किसी बीमारी, किसी वायरस, किसी का बात का कोई भी प्रभाव मेरे को और आपको छूने नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, दूसरा सेफ्टी, मेरे को और आपको सुरक्षा दी हुई है, सुरक्षा दी हुई है। आपको मालूम है, भजन संहिता उसके 91 में लिखा है, वो कोई प्रकार की विपत्ति तुझे छूने ना पाएगी। साफ शब्दों में है ना लिखा हुआ वचन में, जहां प्रभु हमसे साफ शब्दों में कहता है कि हम इन बातों को सदा याद रखें। 91 सबको मालूम है, भजन 91 हमने सबने याद कर लिया है। फिर मैं और आप इस बात को मानते क्यों नहीं है? लिखा है, तुझे पहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, कोई वायरस किसी से बचाएगा, वादा पहले कर दिया। 5वीं आयत में लिखा है, दिन को रात को तेरे को किसी प्रकार का डर नहीं, कोई चीज तुझे कोई उजाड़ती है वो तुझे छूने में नहीं पाएगी। और लिखा है 10वीं आयत में, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई दुख भी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। आज जीवन में दुख और तकलीफों का प्रभाव होता है, मैं और आप परेशान हो जा रहे हैं, मगर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए इन अद्भुत बातों को देने के लिए तैयार हूं। इसलिए हम याद रखिए, जो बात हम वचन को ग्रुप में ग्रहण करते, उसकी घोषणाएं करते, उसमें सब प्रकार का विजय है, उसमें सब प्रकार का हेल्थ है, दूसरा सेफ्टी है, सुरक्षा है, और तीसरा जो है प्रॉस्पेरिटी है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में चाहता हूं इसे जरूर से पढ़ें। प्रॉस्पेरिटी कौन कौन सी संपन्नता? विश्वास के साथ मेरे और आपके प्रभु ने संपन्नता का जीवन दिया है, प्रॉस्पेरिटी को दिया है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो विश्वास की अद्भुत धारा में होकर मेरे और आपके लिए बहता है। वो कौन सा है मालूम है आपको? यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कौन सा विश्वास? परखा हुआ, टेस्टेड विद, हाँ, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। परखा हुआ विश्वास, आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। वाओ, प्रेशियस! हमारा विश्वास सोने से भी, जो परखा हुआ है, आग से ताया, उससे भी बहुमूल्य है, कीमती है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रशंसा का भी, महिमा का भी और आदर का कारण ठहरे। हो, हमारा परखा हुआ विश्वास मेरे और आपके जीवन में सब प्रकार की प्रेस को, ग्लोरी को और ऑनर को प्रदान करेगा कि मैं और आप प्रभु में आनंदित रहें और निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते रहें। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में कोई प्रभाव छूने पाए, क्योंकि इस सच्चाई को बताने के लिए प्रभु ने मेरे को और आपको रखा। वो चाहता है कि मैं इस अद्भुत सत्य को लोगों को बता सके। आप यदि एकाध पढ़े प्रेरितों का 13वां अध्याय उसकी 47वीं आयत, क्योंकि प्रभु ने मैं आज्ञा दी, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराएगी है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। मेरे और आपके जीवन में उद्धार का द्वार परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रखा हुआ, उद्धार का द्वार। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए, परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। प्रभु सबके पास जा रहा है, अन्य जाति जितने लोग प्रभु को नहीं जानते थे सबको बताने के साथ प्रभु कहता निकले, जो विश्वास करेंगे अनंत जीवन उनके पास होगा। स्वर्गीय भागीदार होने के लिए ये अलौकिक सत्य, जब यहाँ पे पौलुस और बरनबास थे, 40वीं आयत में पढ़ेंगे, निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का पहले वचन सुनाया जाता, जब उसे दूर हटाते हो तो अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, जो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। तो फिर वो
वहां से अन्य जातियों की ओर फिर गए। हमारे पास ये सुसमाचार लाया गया कि हम इसे दे दें और अनंत जीवन पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए अनंत जीवन है। जो ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया, अनंत जीवन के लिए प्रभु ने हर एक को ठहरा दिया, अन्य जातियों को अवसर दे दिया। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी भाषा के लोग क्यों ना हो, प्रभु ईश्वर विश्वास करे, अनंत जीवन उनका होगा। वे यीशु मसीह को विश्वास करते आते वो उनका आत्मा परमेश्वर के साथ है ना इस अलौकिक जीवन में जुड़ जाएगा, जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में मानते हैं। प्रभु इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में संचालित करना चाहता है, और वो चाहता है, मगर इसका प्रभाव कैसे हो, इस बात को जानने के लिए जरूरी है। जितने विश्वासी हैं, इस प्रभाव को प्रवाहित करने के लिए मेरे और आपके जीवन में जरूरी है कि उन बातों को जाने। गलतियों के 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि खतना न खतना रहित किसी काम के हैं, मगर क्या है, जो प्रेम के साथ, केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास है जो मेरे और आपके जीवन में इन अद्भुत भाव को क्रियाकारी करेगा। मगर प्रभु चाहता है कि इस अद्भुत सत्य को, इस विश्वास के सुपरनेचुरल कार्य को, जो गॉड काइंड ऑफ फेथ है, जो विश्वास है, अनदेखे बातों पर विश्वास करके जो हम चल रहे हैं, इन पर यत्न करने से पीछे न रहें। प्रभु मेरे को और आपको और भी आगे ले चलना चाहता है कि प्रभु की महिमा का भाग बहुत आयत से होता रहे। कि रोमियो के 15वें अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुमुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। अब समय आ गया प्रभु यीशु की सच्चाई को अब सचमुच में सब तक फैला सके। वो प्रभु चाहता है विश्वास की बातों को हम कहेंगे और ये बातें वैसे ही हो जाएंगी, और प्रभु कहता है इससे वे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। पाप की सजा, मृत्यु, नरक से छुड़ा जाकर प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन स्वर्ग को प्राप्त करने पाएंगे। इस प्रकार से वो आत्माएं बचाई जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर एक भी आत्मा के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, और परमेश्वर इन दिनों में सारी बातों को नियंत्रित करके अपने हाथों में ले रहा है। मगर कितने लोग इस विश्वास की दौड़ में प्रभु के सन्मुख कैसे हैं? हाँ, आपको मालूम है लूका के 18वें अध्याय की 8वीं आयत में प्रभु ने कहा था, क्या कहा? तुमसे कहता हुआ तुरंत उनका, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्वेश्चन मार्क है। ये कौन सा सुपरनेचुरल फेथ, एक अलौकिक विश्वास जो कहेंगे वो परमेश्वर करेगा। इसको पाऊंगा क्या? वो लोगों के जीवनों में चाहता, मैं उनके साथ हूं, मैं उनके अंदर हूं, और मैं उनके लिए होकर मैं बताऊंगा कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। इस विश्वास की क्रिया को बताने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। तो वो चाहता है कि हम इस बात को जान जाए। क्या पाएगा? क्या आज विश्वास के इस भाग को लिखा है, इस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। उस विश्वास को जो तुझे दिया गया था, उसका यत्न तेरे जीवन में कभी भी घटने ना पाए, उसको कोई भी चीजें छीने ना पाए। उस विश्वास के अंगीकार को वो तू बराबर क्या करता रहे, कहता चला जा, और निरंतर आगे आगे और आगे बढ़ता चला जा। प्रभु चाहता है कि उस अद्भुत सत्य को पहचान सके। जब उसने पूछा विश्वास पाएगा, इसका मतलब इन सब बातों के बाद भी क्या मेरे और आपके जीवन में विश्वास है? लूका में चले, उसका 16वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। लूका का समाचार 16वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। सच्चा, विश्वास योग्य, फेथफुलनेस। आज मेरे और आपके जीवन में कितनी विश्वास योग्यता पाई जाती है? आप देख लीजिए हमारा परमेश्वर कैसा है। प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, हमारा परमेश्वर कैसा है। एक श्वेत घोड़ा उस पर सवार है जो विश्वास योग्य कहलाता है। विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर। अगर व्यवस्था विवरण में देखा जाए तो मेरे और आपके जीवन में इन बातों को 7वें अध्याय की 9वीं आयत में हमारा परमेश्वर कैसा है बता दूं आपको। वो इस प्रकार का है 7:9 में, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर या वही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। जीवन से उत्तम भी उसकी करुणा,
करुणा, भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जिन्होंने यीशु को अपना चरवाहा मान लिया, भजन 23 के आधार पर उनके साथ 6वीं आयत में प्रतिज्ञा भी लिखी है, भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी और तुम यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आज जो लोग भी यीशु में और कलीसिया रूपी इस परमेश्वर के धाम को, जिसको प्रभु लेने आने वाला है, उस पर दुलोक के फाटक, बीमारियां, महामारियां, किसी का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो उसको मैं आकर ले जाऊंगा। मगर वो चाहता है विश्वास की इस प्रक्रिया में कितने लोग विश्वास योग्य हुए हैं। विश्वास को पाऊंगा मतलब विश्वास योग्यता चाहता है। प्रभु चाहता है कि जो बातें हमने विश्वास के साथ मान लिया है, उसके अंगीकार के साथ उन परिणामों को हम अपने जीवन में ले। वो परमेश्वर आज हमारे साथ, हमारे अंदर क्यों है कि दिखाए कि हमारा परमेश्वर जीवित है। उन लोगों को पाप से और बीमारी से, हर प्रभाव से बचाकर उन्हें नरक की आग से बचाकर उन्हें स्वर्ग ले जाना चाहता, अनंत जीवन प्रदान करना चाहता कि वे लोग छुड़ाए जाए और इस सच को जान सके। संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंध कर दिया है, मगर अब समय आ गया कि हम कहेंगे और ये बातें खोल दी जाएंगी। लोग बंधन से आजाद हो जाएंगे, लोग सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त हो जाएगी, सब डराने और घबराने वाली बातें यीशु के नाम से जाती रहेंगी। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है वो डर की नहीं मगर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है कि मिलकर हम प्रभु की महिमा करें। प्रभु चाहता है कि मैं सत्य को समझे। आपको मालूम है हो सकता थे उसका पहला शमूएल उसकी 2 अध्याय उसकी 35वीं आयत में लिखा है कैसे परमेश्वर ने उसके बारे में विश्वास योग्यता की बात कही। आज परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। यदि जो अंत तक क्या रहेगा, धीरज धरे रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, विश्वास के अंगीकार को थामे रहकर उनकी घोषणाओं को करता रहेगा, सुसमाचार को बांटता रहेगा, मैं बचाया गया, मैं सुरक्षित हूं, मैं भला चंगा हूं, अब मैं प्रभु से मिलने आ रहा हूं, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। जो विश्वास करेंगे उनको भी आके ले जाएगा। आकाश और पृथ्वी जाती रहेगी, अभी सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसे समय परमेश्वर मेरे को और आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। इस सच्चाई को कितने लोग जान रहे हैं। देखिए 2:25 में एक प्रभु का दास था, वो भी कैसे विश्वास योग्य निकला। 2 अध्याय जो मैंने आपको बताया उसकी 35वीं आयत को, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर विश्वास योग्यता को चाहता है कि हम अभिषिक्त के प्रभाव में होकर अपने जीवन को विश्वास योग्यता, अभिषेक मतलब परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट रूप से बोलते हुए मेरा आपका मार्गदर्शन करेगा, प्रकाशित करता चला जाएगा। ओ तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। ऐसा क्यों बोला कि सब प्रकार की भलाइयां, सब प्रकार की संपन्नताएं, सब प्रकार की बढ़ोतरी, सब प्रकार की उन्नति मेरे और आपके जीवन में इस प्रकाशनों के माध्यम से प्रकाशित होती रहेगी, और जो बात कही जाएगी वो हाँ और आमीन के साथ मेरे और आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। इसलिए मेरे को और आपको मान के चलने की जरूरत है। मैं और आप मान के चले। मगर आज की परिस्थिति में भजन संहिता जो दाऊद मन का व्यक्ति था, उसने भजन 12 उसकी पहली आयत में क्या लिखा। भजन 12 आज का भजन था, इसको आप ध्यान से घर में भी पढ़िएगा। मगर अभी जब मैं ये कह रहा हूं 12 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, 12वें भजन की पहली आयत, हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। बाबरे, अब कौन विश्वास योग्य है ये किसी को नहीं मालूम है। वचन कहता है हे परमेश्वर बचा ले, एक भी भक्त नहीं रहा। कौन बचाएगा, कौन अच्छा है, कौन कैसा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जब ये परिस्थिति आ गई, प्रभु कहता है इसलिए एक ही कहा, एक ही परमेश्वर, एक ही जीवता। कोई मनुष्य से, वो कोई प्रधानों पर, मनुष्य पर भरोसा करने से परमेश्वर पर भरोसा करना उत्तम है। जो प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर, अपनी आत्मा के द्वारा मेरे और आपका साथ देकर, सब विश्वास योग्य विश्वासी की घोषणाओं के आधार पर विश्वास योग्य परमेश्वर मेरे और आपके साथ, मेरे और आपके अंदर और मेरे और आपके लेने के लिए तैयार है कि मेरे को और आपको बचाकर अपनी अद्भुत महिमा को दिखाओ, जो दुनिया ने नहीं देखी, न सुनी, न समझी। उन बातों को मेरे और आपके द्वारा दिखाना चाहता है। इसलिए जब विश्वास से लोग मर मिटे हैं, जो विश्वास योग्य रहेगा वही सुरक्षित रहकर आत्माओं को बचाकर बहुत से मुकुट को पाने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह समय कठिन जरूर है, मगर इन समय में परमेश्वर अपनी महिमा के साथ आपको बहुत से मुकुट और बहुत से नामों को और बहुत से वरदानों और फलों से भरे हुए जीवन को प्रस्तुत करना चाहता है कि उसको आपके जीवन से व्यक्त करे और उसके द्वारा आत्माएं बचाई जा सके और परमेश्वर के राज्य में जोड़ी जा सके। क्योंकि परमेश्वर नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है इस सुंदर सौभाग्य का लाभ हर एक विश्वासी गण विश्वास के ऐलान के साथ उस गॉड काइंड ऑफ फेथ, उस सुपरनेचुरल फेथ को ऑपरेट करना सीख जाए। अपने जीवन से इस अलौकिक विश्वास की क्रिया को अपने मुख से कथन के साथ कहते हुए हाँ और आमीन के बाद साथ ये बातें मेरे और आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। ऐसे ही प्रभु के दास थे जो लगातार ऐसे कर रहे थे। आज वो किधर है? यदि हम दानियल को देखें 6वें अध्याय उसकी 4वीं आयत में तो लिखा वहां पर यह अध्यक्ष और सेनापति
अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था। लिखा वो विश्वास योग्य था, जितना दोष ढूंढे कुछ नहीं मिला। आज कहां है बताइए? लिखा प्रभु निर्दोष निष्कलंक कलीसिया को ले जाने आने वाला है। वो प्रभु कहता हम क्या रहें? विश्वास योग्य रहें। कोई भी बातें, एक विश्वासी को विश्वास के जीवन में रहकर विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को प्रस्तुत करने का समय आ गया है। वो लिखा दानियल विश्वास योग्य था, इसलिए परमेश्वर अद्भुत महिमा को बताने से नहीं रुका और प्रभु की महिमा सदा होती रही। इसलिए 1 कुरिन्थियों 4:17 के आधार पर परमेश्वर मेरे और आपसे भी चाहता है कि मैं और आप इस सत्य को पहचाने कि एक और प्रभु का दास था जो तीमुथियुस नाम का तुम लोग जानते हैं, प्रभु में जो मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, विश्वास योग्य पुत्र भेजा है, वो मेरा चरित्र तुम्हें स्मरण कराएगा। आज कैसे विश्वास योग्य पुत्र हैं। आज कलीसिया में और कितने विश्वासीगण पुत्र पुत्रियां हैं जो परमेश्वर के राज में जन्माई गई बेटे बेटियां हैं, जिनको विश्वास योग्य का दर्जा मिला। वो कैसे तीमुथियुस को मिला। और भी आपको बताऊं, हाँ, तो आपको समझ में आएगा। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय की 7वीं आयत में एक और प्रभु का दास है, कुलुस्सियों 1:7, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी प्राप्त से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। विश्वास योग्य और सेवक भी है। इफ्रास कैसे प्रभु के दास के साथ रहकर मिलकर सहायता करता था, आज प्रभु ऐसे विश्वास योग्य लोग को चाहता है जिन्होंने अपना साथ खो दिया है या किसी प्रकार से पदभ्रष्ट हो गए हैं या डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। प्रभु ने पुनः अवसर दे रहा, विश्वास योग्य सेवक के रूप में अपने जीवन में शामिल हो जाओ और उसके द्वारा अद्भुत महिमा को जो तुम्हारी आंखों ने देखा, कानों ने सुना और चित्त में नहीं चढ़ी, उसके द्वारा मैं तुम्हारे जीवन से दिखाना चाहता हूं। ओ किस प्रकार से प्रयास आज भी है, उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई और परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार दिखाया। जो भी सेवकाई का भाग आपके माध्यम से रखा है, परमेश्वर उन सब बातों को मेरे और आपके जीवन से दिखाने पर है। इसलिए मैं और आप विश्वास करें, क्योंकि प्रभु कहता है जो थोड़े में विश्वास हो गया मैं उसे पूरा में रखूंगा, और जो थोड़े से में अधर्मी है वो नहीं रहूंगा। प्रभु ने यीशु मसीह की धार्मिकता में होकर और उसके विश्वास में होकर, ये विश्वास योग्यता परमेश्वर ने मेरे को और आपको कलीसिया में एक सदस्य और सेवक के रूप में, एक विश्वासी सेवक और भक्त के रूप में मेरे को और आपको दे दी है। उसको बताने का समय आ गया कि मैं और आप इन बातों को अपने जीवन से बता दें और कह दें कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। क्योंकि इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसकी 2 आयत में साफ शब्दों में लिखा है, ध्यान से सुने, यीशु मसीह कैसा था, है ना? वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। आपको आप जिसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, आप ठहराए गए हैं, वो विश्वास योग्यता कैसी है आपकी जीवन में? हाँ, वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हाँ, यीशु मसीह को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, वो विश्वास योग्य निकला। पूरा परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करने के बावजूद भी नियुक्त करने के वाले के प्रति विश्वास योग्य रहा। आपको जहां पर जिस बात के नियुक्त किया गया वहां पर विश्वास योग्यता मेरे और आपके जीवन में आपको सब प्रकार का प्रदान की। मूसा अपने सारे घराने में लिखा है, क्या था? परमेश्वर के सारे घर में था। 5वीं आयत में पढ़े तो समझ में आएगा। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा और जिन बातों का वर्णन होने वाला है था उनकी गवाही दे। बताइए, विश्वास योग्य रहते हुए गवाही देना है। गवाही से भरा हुआ जीवन प्रभु कहता है। 7:14 प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये है जिन्होंने मेमने के लहू से अपने आप को धोया है और जिनकी गवाही के कान ये परमेश्वर के पास तक पहुंचे हैं। आज ये गवाही मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। गवाही दे मसीह की, तू गवाह तुझको बनाया है। अगर न दे गवाही तो क्यों तुझको बनाया, बचाया और बुलाया और रखा है। प्रभु कहता है नियुक्त करने वाले सेवक के रूप में वो विश्वास योग्य रहा। यीशु मसीह जो प्रभु है, पूरा परमेश्वर मनुष्य बनकर अपने आप को दीन कर दिया, शून्य कर दिया। मैं और आप भी एक सेवक के रूप में, जो सेवा करेगा उसे महिमा, आदर और प्रशंसा दी जाएगी। प्रभु का वादा है और प्रभु सच्चा परमेश्वर है, वादों को पूर्ण करने वाला है। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। इसलिए हम ना घबराएं, बल्कि प्रभु पर यह आशा रखें और ये मान के चलें कि प्रभु हमारा कितना अच्छा है। इसलिए 1 पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत में, वो विश्वास योग्यता के प्रति जब प्रभु ने सब प्रकार की चंगाई, सब प्रकार की सुरक्षा और संपन्नता का वादा कर दिया है कि सोने से मैं मूल्य प्रतिज्ञाएं जो मैं तुम्हारे लिए दे दिया हूं कि तुम्हें प्रशंसा, महिमा और आदर की उन बातों की ओर ले चलूंगा, तो प्रभु कहता है क्या मैं और आप विश्वास योग्य है? 1 पत्रस 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को
विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। किसके अनुसार दुख उठाते हैं? आज लोग किसके कारण से दुख उठा रहे पता नहीं, मगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक विश्वासी, कलीसिया का विश्वासी विश्वास योग्यता के साथ सेवक के रूप में यदि वो उस जीवन को बिताने के प्रयास कर रहा है, उसमें वो दुख उठा रहा है, तो लिखा है भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। मेरे और आपके विश्वास योग्य सृजनहार है जिसने मेरे को और आपको बुलाया। लिखा यीशु मसीह एक विश्वास योग्य सेवक के रूप में था। मूसा अपने सारे घराने में सेवक था। मैं और आप जिस घराने, जिस कलीसिया, जिस विश्वासी के रूप में वो कलीसिया रूपी पासवान और साथ में मिलकर एक सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, प्रभु कहता है अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। प्रभु यीशु ही मेरे प्राण को सुरक्षित है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। इसलिए प्रभु ने कहा था कलीसिया की मैं रक्षा करूंगा, कोई भी फाटक, कोई भी बीमारी, किसी बात का प्रभाव छूने नहीं पाएगा। सुरक्षित मैं अपने समय पर ही अपनी महिमा को ले जाऊंगा। कब्र में जो भी समय मैंने रखा वही होगा, नहीं तो प्रभु यीशु आने वाला है, हमें ले जाएगा और जो प्रभु में सो गए उनके साथ हमें वो मिलाएगा और फिर कभी हम अलग नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ अद्भुत अलौकिक जीवन प्रभु मेरे को और आपको ले जाएगा। परमेश्वर प्यार करता है और प्रभु विश्वास योग्य लोगों को आशीर्वादित करना चाहता है। इतने सारे प्रभु के दास हमने देखा जिनसे प्यार करते हुए प्रभु ने अद्भुत विश्वास योग्यता के जीवन में उनको आशीष दी। इसलिए फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा भाग है जो हर एक के लोगों के जीवन से प्रभु दिखाना चाहता है। जितने मैंने वचन आपको पढ़ाए, जितने प्रभु के दास जिन्होंने अद्भुत जीवन में अपने इन सौभाग्य को प्राप्त किया, विश्वास योग्यता को, यीशु मसीह, मूसा और जितने तीमुथियुस देखे, इफ्रास देखे, सेवक के रूप में सब लोग प्रभु के दासों के साथ रहकर सेवा करते हुए विश्वास योग्यता के स्तर को प्राप्त किए। ये सचमुच में उसको दिखाकर उन्होंने इस क्वालिटी को, एक ऐसा हर चीजों को क्वालिटी से आंका जाता, समझ में नहीं आता कौन सी क्वालिटी है कि नहीं है, ये बात वो है कि नहीं है, मगर प्रभु कहता वो उत्तमता, वो क्वालिटी, वो गुण, हाँ मैं तुम्हारे जीवन से दिखाऊंगा। क्योंकि जो फेथफुल होते हैं वो राइट थिंग इन राइट टाइम में सब काम करते हैं, सही जगह पर सही कार्य के लिए करते हैं। वो किसी प्रकार से कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह बिल्कुल ध्यान नहीं जाता उनका। वे लगातार उसमें आनंदित रहते हैं। आपको मालूम है दाऊद ऐसा ही था। मैं चाहूंगा एक वचन आप पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में जब आप दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसकी 8वीं आयत को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। इसलिए तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। वाओ! दाऊद कैसे पिता की भेड़ों को चराने के लिए विश्वास योग्य रहा। घर में उसे नहीं पूछते, अरे कोई है क्या और बेटा। जब शमूएल पूछा था भैया मेरे को अभिषेक करना, लिखा मिल ही नहीं रहा था, है क्या कोई और, तब उसने बोला एक है। हाँ, बाद में जब बहुत पूछा गया, जबकि दिखाते समय प्रभु के आदरणीय दास अभिषिक्त आए हुए और पूछ रहे हैं, उसके लायक कोई भी नहीं मिला। बड़े बड़े लोग थे, ऊंचे स्थानों पर रखे गए थे, अधिकारी थे, सेना में थे, मगर प्रभु ने कहा नहीं कोई है क्या। जब बोला हाँ, उसे बुला लो। क्यों? क्योंकि वो भेड़ की चरवाही कर रहा था, ले जाता था, जंगल में चरा कर ले आता था। मगर हम देखते किस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य लोगों को देख रहा है जो आज हाँ परमेश्वर के घराने में, कलीसिया में जितनी भेड़ें दी गई हैं उनकी बराबर चरवाही करे, उनके बराबर जो भी सेवा का भाग हमको दिया गया वो करे। और जब हम ऐसा करेंगे तब प्रभु ने उसे देखा और उसे प्रमोट किया और उसे इज़राइल का राजा बना दिया। हालेलुया! कैसे? वो एक चरवाहा से, भेड़ों के चरवाहा से, जिसकी मनुष्य में पहचान नहीं, परिवार में पहचान नहीं, वो राजा बना दिया गया। हम जानते हैं दाऊद है ना, एक राजा के रूप में रख दिया गया। आज हमारे लिए कितनी बड़ी और गहन बात है कि हम इन बातों को जान जाए। विश्वास योग्यता अपने परिवार के प्रति, कैसे वो अपने परिवार में जो सेवा दी गई थी उसके प्रति ईमानदार रहा। भेड़ों को चराते हुए कोई देखे या मत देखे, वहां पर लेकर लिखा है वो क्या करता था, प्रभु के भजन किया करता था। वहां पर उसने गवाही भी दी थी, कैसे एनकाउंटर हुआ, दोनों एनकाउंटर में वो अपनी भेड़ों को बचाते हुए वो प्रभु की महिमा की और दुश्मनों का खात्मा कर दिया। आज भी प्रभु कहता है मैं भी तुम्हारे जीवन में यदि इन कामों करोगे, जिसे जंगल में वही पहचानता था परमेश्वर ने किया, मगर जब वो राजा के सामने आकर गवाही दिया तब उसने कहा परमेश्वर
ने मुझे शक्ति दी और मैं ऐसा कर पाया। इन बातों को परमेश्वर आपके जीवन से भी विश्वास योग्यता के आधार पर दिखाना चाहता है। कितने दाऊद के समान परमेश्वर के प्रति वो कहेंगे, ओ मैं भी विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। हाँ, इसलिए लिखा, प्रभु मेरे मन का व्यक्ति मुझे मिल गया है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने उसे चरवाहे से, भेड़ों के चरवाहे से जो जंगल में रहता था, उसे राजा का प्रधान, राजा के रूप में बना दिया। उसे इजराइल में एक राजा के रूप में रख दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे को और आपको भी उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप भी आगे बढ़ाए जाए। हम एक और उदाहरण देखेंगे। ये तो दाऊद हो गया जिसको हम जानते हैं, मगर डैनियल के बारे में हमने देखा था। वो विश्वासों की 6:4 में हमने पढ़ा था। उसी की 23वीं आयत को यदि हम पढ़ें, 6वां अध्याय उसकी 23 आयत। राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड़े में से निकालने की आज्ञा दी, और दानियल गड़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के पर विश्वास रखता था। ध्यान से सुन लीजिए, प्रार्थना कर रहा था। ये कौन सी दानियल में बात थी? ध्यान से सुनिए, मैं विश्वास योग्यता की बात कर रहा हूं। उसको परिवार ने जो सेवा बोली थी, चाहे उसको देखे या मत देखे, कोई प्रशंसा करे या मत करे, दाऊद ने किया, तो परमेश्वर ने उसको ठीक समय पर उठाकर खड़ा कर दिया और ऊंचे स्थान पर राजा के रूप में बैठा दिया। मगर डैनियल के विषय में कैसा है? ध्यान से सुनिए, उसको किस कारण से गड़े में डाल दिया गया था? प्रार्थना करने का। क्योंकि राजा ने कहा था केवल राजा की उपासना और प्रार्थना करना है, उसके सिवाय किसी की नहीं कर सकते। तो उसने जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था लगातार। वो वैसा ही पूरब की तरफ खिड़की खोलकर वो प्रार्थना कर रहा था। मगर यहां पर वचन कहता है कि क्या हुआ? 23वीं आयत, फिर 26वीं आयत लिखा, आज्ञा देता हूं, अधिकार है। वो दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे, और जीवित और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य विनाशी और उसकी प्रभुता सदा सर्वदा स्थिर रहती है। ध्यान से सुनिए, ये किस कारण से वो गड़े में डाल दिया गया था, इसका ध्यान दीजिए। कोई भी राजा के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध, केवल उसी की उपासना करेगा, उसी से प्रार्थना करेगा, उसके सिवाय कोई नहीं। उसने सब प्रकार की गलत बातों को, जो गलत आदेशों को, उसने उसको तिरस्कार कर दिया। उसको बहुत धमकियां दी गई, उसके साथ विरोध किया गया, और लोगों ने किसी तरीके से ढूंढने का प्रयास किया। कोई भी त्रुटि नहीं दिखाई विश्वास योग्य निकला, मगर एक ही त्रुटि कि भैया प्रार्थना के समय खिड़की खुली और ये प्रार्थना करते हुए दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि तुझे छोड़ और कोई उपासना नहीं कर सकता है। हम तो केवल जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, वही जीवित है। उसको छोड़ किसी और को प्रणाम कर। तू मुझको गिरकर क्या कर दे? प्रणाम कर दे, मैं तुझे राज्य दे दूंगा। यीशु मसीह की परीक्षा के लिए भी शैतान आया था, मगर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? मत्ती 4 में, हाँ, केवल उसी की उपासना कर, उसी के सामने घुटने टेक, उसी के सामने अपना सर झुका। यहां पर भी इसी कारण से राजा की आज्ञा का सारे जो ऐसा करेगा वो सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। अब ये वहां पर डाल दिया गया, डाल देकर छुड़ाए जाने के समय लिखा छुड़ा लिया, और जब वो बाहर लाया गया तब लिखा गया निर्दोष पाया गया। उसमें किसी प्रकार का कोई भूल नहीं की। लिखा है वचन में, वो अपने परमेश्वर के साथ दिखा, कोई चिन्ह नहीं पाया गया। वहां पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह दिखाया, क्योंकि वो विश्वास रखता था। क्या मैं और आप अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? मेरा और आपका भरोसा कहां है? मेरा और आपका विश्वास किधर है? मैं और आप कितनी विश्वास योग्यता के साथ आज अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? हाँ, हर एक थ्रेटनिंग, हर एक प्रकार की, है ना, डर को, और हर एक प्रकार की क्या बोल के हेट्रेट को, घृणा को जो लोग करते चले जा रहे, परिस्थितियां कर रही हैं और बातें कर रही हैं, ऐसे समय भी आप कितने लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है? जब लोग आपको चमकाएं, डराएं या घृणा भी करने लगे, तो भी क्या आप गलत बातों को तिरस्कार करते हुए सच रीति से प्रभु के घुटने टेकने के लिए? आज कितने लोग जब यहां से लगातार शुक्रवार और रविवार और बीच में सप्ताह के महीने के पहले शनिवार में जो प्रार्थना मीटिंग, जो पवित्र आत्मा की सभा भी है, ये लगातार कलीसिया के द्वारा आयोजित की जा रही, कितने लोग इसके प्रति ईमानदार और सहभागिता के साथ विश्वास योग्य निकले? जब इन बातों को लेकर परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत बातों को रखा है। विश्वास रखता था, इसलिए परमेश्वर ने तेरे को धमकियों से, सब प्रकार के विरोध की बातों से, सब प्रकार के हेट्रेट से और सब प्रकार की थ्रेटनिंग से परमेश्वर बचाएगा। इन दिनों हवा से, बीमारियों से, इससे ये हो गया, उसके साथ वो हुआ, वो वहां गया और उसके साथ ये हो गया। इन बातों से बचाने के लिए कौन है? वो प्रभु है। प्रभु कहता है इन संबंधों में जब आज
इस आत्मिक रूप से सहभागिता हम नेट के माध्यम से दी गई है, उसके बाद भी कितने लोगों ने इसमें विश्वास योग्यता रखी। आज भी कितने लोग इस बातों को ध्यान सुन रहे हैं। जब बताया गया, जब हम ध्यान से सुनते हैं, परमेश्वर इस बात को लिखा, क्योंकि ये विश्वास रखता था इसलिए परमेश्वर ने सियों की मान से बचा लिया। कोई भी क्या नहीं हुआ, लिखा हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। मगर 26वीं आयत में बहुत अच्छा था, जब वो निकलवाया गया, लिखा जहां मेरे राज्य का अधिकार है वालों, दानियल के परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते रहे। उसने राजा से लेकर सामने कहा, उसी के सामने कांपे और थरथराए। परमेश्वर जब आप कलीसिया के साथ होकर अपनी महिमा दिखा रहा है और कांपते और थरथराते हुए बैठे रहे, उन समयों का लाभ उठाएं और कहे प्रभु मुझे आप पर आस्था है, मेरा भरोसा आप है, मेरा विश्वास आप है, मैं आपके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। और इन संबंधों को जो कलीसिया रूप से आज हमारे को उपलब्ध है, इस माध्यम से, जिसमें ज्ञापता के माध्यम से जो बातें समय के आधार पर घोषणाओं के साथ की जा रही हैं, उसका पूरा लाभ उठाकर हम विश्वास ग्रहण चाहते हैं। कैसे डैनियल उन सारे प्रभावों से बचाया गया और निकाला गया। तब लिखा है जीवता और युगानुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उनका राज्य विनाशी और उसकी प्रभुता स्थिर रहेगी। वो किस प्रकार से परमेश्वर को पहचान कर अद्भुत महिमा को दिखाने वाला गया, इसी समय की हम इन बातों को दिखा दे और बता दे। क्योंकि 27वीं आयत में लिखा है, दानियल को सियों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। ओ दानियल को सियों से छुड़ाने वाला, राजा ने कहा यही सियों से बचाने और छुड़ाने वाला है। और क्या है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। हालेलुया, वो मेरे और आपके लिए ऐसा करने वाला है। वो पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को वो प्रकट करने वाला। यही समय आया कि प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के साथ मैं सब कुछ करूंगा। अब प्रभु कह दिया तुम कहोगे और वो बातें हो जाएगी। इसी को चिन्ह और चमत्कार प्रभु हर एक के द्वारा इन अद्भुत कामों को करना चाहता है। मैं और आप में से कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? मेरा आप में से कितने लोग कहेंगे हाँ प्रभु, हम इन बातों में प्रभु आपके प्रति विश्वास करना चाहते हैं। वो सबसे मुख्य बात, हम सब बातों के द्वारा अपनी विश्वास योग्यता में किसको प्रसन्न करेंगे? हाँ, परमेश्वर को। आपको मालूम है हनोक ने क्या किया? हाँ, लास्ट बोलकर इस बात की आपकी ओर ले जाना चाहूंगा, ध्यान सुनिए। 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में वचन में लिखा है, क्या मालूम है आपको? 5वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर लोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। 5:24 क्यों उठा लिया गया मालूम है आपको? हनोक क्यों उठा लिया गया? प्लीजिंग द फादर, उसने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में उसे प्रसन्न किया। आप बोलेंगे कैसे पता? आप चलिए यहूदा की पत्री में चले, इसी बात को यहूदा में परमेश्वर ने बताया। प्रकाशित वाक्य पहले यहूदा उसकी 14 और 15वीं आयत। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके भक्ति के सब कामों के विषय में जिन्होंने भक्ति होकर उनको किए हैं, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने इसके विरोध में किया है, दोषी ठहराए। भक्ति के साथ हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ओह, आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ इन बातों को मानकर चल रहे हैं, विश्वास के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर के प्यार को दिखा रहे हैं। हाँ, कितने लोग कर रहे हैं? लिखा आत्मा में चलाए चलने वाले लोग प्रेम के साथ विश्वास प्रभावकारी होता है। गलतियों 5-6 के आधार पर हो, जब हम प्रभु में प्यार के साथ कलीसिया रूप से जिनको प्रभु ने बचाया उनके साथ प्यार के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हैं, तब परमेश्वर इन बातों को बताता। इसके हनोक के बारे में क्या मस्त भविष्यवाणी हुई थी, क्या दर्शन देखा उसने? वो प्रभु अपने संतों के साथ आ रहे हैं। हेलो, मर केवल भक्तिहीन को ले जा रहे हैं और जो भक्ति नहीं की उनके साथ लिखा है सबका न्याय करे और सब भक्तिहीन को उसके अभक्ति के सब कामों के विषय में जिन्होंने भक्ति होकर किए हैं, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। लिखा उस समय के लोगों में वो ही अपने परिवार समेत ये लिखा परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। आप उन दिनों में कितना खराब था, फिर जानते मालूम है आपको इसके बाद कौन आ गया? नूह, और उसका परिवार बचाया गया था। हाँ, 6वें अध्याय में पढ़ते हैं। 5वें अध्याय में हनोक, जब उस समय सब कुछ खराब हो गया था, मगर जिस समय से ये परमेश्वर के साथ रहा, लिखा 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ भक्तिहीन होकर, सबसे बड़ा परिवार था इसका, पारिवारिक जिंदगी को निभाते हुए ये परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया और परमेश्वर ने उसे जीवता उठा लिया। हालेलुया। क्या ही सौभाग्य की बात है। प्रभु भी हमको उठाने वाला है। वो कहता याद रखो, प्रभु आ रहा है अपने संतों के साथ मेरे को और आपको लेने के लिए। इसी
हनोक ने यह भविष्यवाणी की, यहां पे लिखा ना, हनोक ने भी जो आदम साथी बड़ी थी इसके विषय में भविष्यवाणी की, देखो लाखों के साथ आया। हनोक भविष्यवक्ता था, उसने कहा प्रभु लाखों के साथ आ रहा है अपने लोगों के साथ राज्य करने के लिए, मगर उनको लेने के लिए उन भक्तिहीनों का न्याय करके उन भक्तों को जिनको वो अपने साथ ले जाएगा उनके साथ राज्य करने को प्रभु बहुत ही जल्द वो आने वाला है। जब वो आने वाला है तो मेरे और आपके साथ अद्भुत महिमा को वो पकड़ने वाला है। वो प्रभु चाहता है कि प्रभु की महिमा का भाग हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। हम प्रभु से कहें प्रभु ये अद्भुत बातों का प्रभाव मेरे और आपके जीवन में होगा। याद रखें प्रभु कहता मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, उन्हीं को विश्वास के साथ बोलो, विश्वास योग्यता के साथ रहो और परमेश्वर को प्रसन्न करो। क्योंकि जो लोग शारीरिक अवस्था में सेंसेस और भावनाओं पर और अंगों और प्रतिक्रियाओं में भरोसा रखते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। मगर प्रभु हर आत्मिक बातों को हमें से हर एक के जीवन से दिखाना चाहता है कि प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमें से हर एक के जीवन में होता रहे और हम प्रभु के नाम को महिमा आदर जलाल देते रहे। प्रभु चाहता है कि मैं अद्भुत सत्य को पहचान ले। उसने परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न किया, गैस वर्क नहीं किया। कोई क्या कुछ भी करे या मत करे, वो परमेश्वर के साथ था। पूरे परिवार में लिखा उस समय सब लोग अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, भक्ति के साथ, संबंधों के साथ, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए चलता रहा 300 वर्ष। मेरे और आपके कुछ दिन और कुछ महीने और कुछ समय बचे। प्रभु कहता उसके लिए भी मैं और आप कितने लोग भक्त में लौलीन होकर प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु कहता है ये जरूरी है कि मैं और आप इस अद्भुत सत्य को पहचान जाए। हम विश्वास से चले, बोले और उन्हीं बातों को, क्रियाओं को करने में लगे रहें। कैसे? प्रेम को बताते हुए, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभावकारी होता है। प्रेम में चलना जरूरी है। जो लोग आत्मा में चलते हैं वे प्रेम के साथ इन अनुभव को जान सकते हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए रखा हुआ। क्योंकि आत्मा खुद ही 8वां अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, ये तुम्हें पहचान देगा कि परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है। हालेलुया। दुख उठाएगा वो महिमा भी पाएगा। वो प्रभु इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके साथ देने के लिए तैयार है। आज कितने लोग कहेंगे हाँ प्रभु इस अद्भुत सत्य को मैं सच में अपने जीवन में जब प्राप्त करने पर हूं तो प्रभु मैं इसके प्रति ईमानदार रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हमारे जीवन में होता रहे और हम अद्भुत महिमा के भाग को प्रभु अद्भुति से प्राप्त कर सके। हालेलुया। वो अद्भुति से हमको लेने आने वाला है। ओ हालेलुया। वो आए हैं कि अद्भुति से मेरे और आपके जीवन में सब कुछ प्रदान करे। हालेलुया। कि अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन से बेहतर है और ओ प्रभु की अद्भुत बात को मैं और आप समझ सके। क्या आप अपने जीवन के मकसद को पहचान सकते हैं और कहें प्रभु मैं सब कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ। आइए अपने जीवन को समर्पित करें और प्रभु से कहें मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। हाँ प्रभु मुझ पर कृपा हुई है, मैं उसको जाने नहीं देना चाहता हूँ। मैं विश्वास योग्यता के साथ जीवन में रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में रहता रहे और मैं प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में देखने वाला बनूं। ओ प्रभु से कहे हाँ प्रभु हालेलुया। मेरे लोगों को बचा लीजिए, मेरे शहर को बचा लीजिए। वो प्रभु मैं चाहता हूँ कि इस अद्भुत बात को मैं अपने जीवन में प्राप्त करूँ और मैं कह सकूँ कि प्रभु वो तू कितना भला है और तेरी योजनाएं कितनी भली और उत्तम है जो आपने मेरे लिए रखी हैं कि मैं इन अद्भुत बातों को अपने जीवन से प्रकट कर सकूँ। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपने अभिप्रायों को प्रकट करें। हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तो है। कह दे प्रभु आत्मिक अभिप्राय ही है। हम देखी वस्तुओं को देखते हम चलने वाले लोग हैं। प्रभु कहता है सब रूपांतरण होने पर है। मैं तुम्हें दिनहीन देखकर रूप बदलकर जो सेंस से और भावनाओं से प्रभावित होता है उसे खत्म कर दूंगा। उन बातों को मैं निरस्त करता, उसको रिफ्यूज कर दें। कैसे डैनियल ने रिफ्यूज कर दिया, दाऊद ने कर दिया और कैसे हम जानते विश्वासियों के लोग जिन्होंने इन बातों में वो जय प्राप्त की और वो इफ्रास चलता रहा, तीमुथियुस चलता रहा। सेवक के रूप में जिम्मेदारी वो प्रभु ने जो दी है हम अपने कर्तव्यों के प्रति पारिवारिक रूप से, कलीसियाई रूप से एक साथ रहकर हम अपने जीवन में कहे प्रभु मुझसे गलती मैं क्षमा चाहता हूँ, विश्वासियों के साथ बने रहना चाहता हूँ। यहूदा हमने देखा था फ्राइडे को, वो विश्वासियों को नहीं रह सका, लालच में आकर डिस्ट्रैक्ट हो गया और थोड़े इसके कारण उसने अपने जीवन को खो दिया और नरक में पहुंचा दिया गया। प्रभु नहीं चाहता जो अंत तक नाम है नहीं मगर जो क्रिया है वही उसको ले जाएगी। उसका नाम बहुत अच्छा था, महिमा भी, मगर अंततः उसने लालच के कारण उसको वो ठुकरा दिया, उससे दूर चला गया। पूरा बस से के लिए प्रभु चाहता हूं अपने जीवन को खत्म दे। आइए अपन मिलकर कहें मेरे जीवन का मकसद तू है। दर्शन के साथ लोग निरंकुश नहीं होते बल्कि आशीष का कारण बन जाते हैं। मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है।
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। हमारे जीते परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके चरणों से बात कर प्रभु, आज जितनों ने वचन को सुनकर प्रभु उस सुपरनेचुरल फेथ पर वॉक करने का निर्णय लिया प्रभु, कि उसी में हम वॉक करेंगे, उसी को हम बोलेंगे और उन्हीं बातों को दिखाने वाले अलौकिक विश्वास के साथ प्रभु आपके विश्वासी होने के प्रमाण को प्रस्तुत कर कर दिखाने का समय आ गया, कि इस महिमा के युग में हम अलौकिक विश्वास को प्रमाणित कर सके, जहां चिन्ह और चमत्कारों से भरा हुआ जीवन आत्मा की भरपूरी में होकर प्रभु में दिखाने के लिए आप तैयार हैं। यीशु के नाम से आत्मा की वो प्रभाव, वो जो प्रेम के द्वारा हमारे मन में डाला गया है, विश्वासी के जीवन में प्रभावकारी हो जाए, और हर एक जो समर्पित होकर एक विश्वासियों के सेवक के रूप में समर्पित है, कैसे दानियल, मूसा, यीशु विश्वासियों के रहे, कैसे तिमुथियुस, इफ्रास ओ प्रभु के साथ विश्वासियों के सेवक के रूप में ईमानदार रहकर बड़े बड़े मुकुट और नाम को उन्होंने प्राप्त किया, उनके नाम में विश्वासियों की तब पाई जाती। प्रभु आपने कहा था मैं विश्वासियों की कलीसिया को लेने आने वाला हूं, निर्दोष निष्कलंक कलीसिया को लेने आने वाला हूं। ओ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ऐसा अनुग्रह दीजिए, ऐसा समर्पण जिन्होंने आज कर कर अपने जीवन के अभिप्राय को आत्मा में और कलीसिया में एक सेवक के रूप में समर्पित रूप में वो आगे बढ़ने का निर्णय लिया, यीशु के नाम से उन्हें ग्रहण करते हुए अद्भुत महिमा का भाग सामर्थ के साथ, चिन्हों चमत्कारों के साथ, गवाहियों के साथ,
विश्वासियों के सेवक के रूप में उनके जीवन में पनपने पाए, जिससे प्रभु बहुत सी आत्माएं बचाई जाए, बड़े बड़े मुकुट के लिए तैयार किए जाए और वरदानों से भरपूर करके प्रयोग में लाए जाकर बहुत सी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, जिन श्रोताओं ने इन वचनों को सुनकर अपने जीवनों को आज समर्पित किया है और विश्वास योग्यता के समर्पण के साथ कलीसिया रूपी इस योजना को जिसको आप लेने आने वाले हैं प्रभु, उसमें अपनी सहभागिता और एक सेवक के रूप में कर्तव्य निष्ठा में अपना समर्पण दिया है, उन्हें ग्रहण कर और अपनी अद्भुत महिमा का भाव उनके जीवन में प्रवाहित होने दे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। सलाम जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ सभी लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोग साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड